सबसे छोटे थे, बड़े बुद्धिमान, बड़े धैर्यवान, बड़े शील स्वभाव के और बहुत ही इतने नेक के महापुरुष थे कि बचपन से ही ये गुण इनमें पहले से झलकते थे। तो पृथ्वीचंद इनका बड़ा भाई था, जो गुरु साहब इनके पिताजी के साथ साथ रहता था, लेकिन वो अच्छी नीयत का आदमी नहीं था। और उन्होंने क्या किया था कि ग्रंथ साहब को अपनी बाणी उनमें जोड़नी शुरू कर दी थी। जब अर्जन साहब ने ये देखा कि ये तो महापुरुषों की बाणी के साथ अन्याय करते हैं, दूसरी बाणियों को उनमें मिला के मिलोनी करके गलत करते हैं, जो इस ग्रंथ साहब में मिलाने लायक नहीं है, या संतों की बाणी के बराबर उनको लगाना उचित नहीं है, तो उन्होंने उन जो मुख्य रूप से इनके सिद्धांत और नियम थे और जो मूल कापी तीसरे गुरु अमरदास जी के पुत्र के पास थी, तो अमरदास जी ने जब उनसे मंगवाई, वो कहने लगे भाई उनसे जाके ले आओ ग्रंथ साहब को संकलन करके और हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे। तो उनके पास लेने के लिए गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो पांचवें गुरु ने इतने उनकी बड़ाई के गीत गाए कि तुम तो बहुत नेक हो, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत है, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके हमें दो, मदद दो। लेकिन वो बड़े उन्होंने हठ किया और बड़ी मुश्किल से, लेकिन अर्जुन साहब ने उस ग्रंथ को पूर्ण करवा के और आज के दिन स्थापना की गुरु ग्रंथ साहब की। और उस दिन के बाद पांचवें बादशाही ने बिस्तर छोड़ दिया, कभी बिस्तर पे नहीं सोए। यह उनका प्रण था। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना ऊंचे से ऊंचे स्थान पे की। आज भी आप देखते होंगे, जब उसको लेके चलते हैं, चंवर ढुड़ाते हैं, ऊंचे स्थान पे रखते हैं और गुरु ग्रंथ साहब को इतनी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसमें सिखों के बाद के एक आध गुरु के बाद में और जोड़े गए हैं। छठे, सातवें, आठवें गुरु ने तो कोई बाणी लिखी नहीं, लेकिन नौवें गुरु की कुछ बाणियाँ उनमें और संकलन कर दी। और वो 10वीं बादशाही ने दूसरा ग्रंथ तैयार किया था, और उसका भी दूसरा ग्रंथ तैयार करने का कारण